बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्रुप्स के बारे में, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स, ट्रिवियल सब ग्रुप्स और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और फिर जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने ये भी साबित किया कि अगर दो हमारे पास सब ग्रुप हों तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, सब ग्रुप होगी। तो आज हम साबित करेंगे कि अगर हमारे पास सेट की तादाद दो से ज़्यादा है, मतलब 5 सेट हैं हमारे पास या 10 सेट हैं, तो अगर वो सारे के सारे सब ग्रुप हैं तो वो जो 5 के 5 सब ग्रुप हैं या 10 के 10 सब ग्रुप हैं, अगर उनकी भी इंटरसेक्शन ली जाएगी तो वो भी एक सब ग्रुप होगी। लेकिन इस थ्योरम को साबित करने से पहले एक दो डेफिनेशंस हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। इन डेफिनेशंस को गौर से देखिएगा, फिर आपके कंसेप्ट जो हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे और ये थ्योरम जो कि 3 से 4 लाइनों पर है बड़ा इजीली आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 0300 88 10640। इस नंबर पे आप रब्ता करें तो आपको मेरे नोट्स जो हैं वो कैसे मिल सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस मुहैया हो जाएंगी। इस थ्योरम को करने से पहले मैं ये दो डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें पहली डेफिनेशन है इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। ये इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट क्या है ये देखिए, पहले इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मतलब फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक सेट है आई, जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, राइट। अब मैंने क्या किया कि इसका जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैंने एज ए लेबल इस्तेमाल कर लिया। ये कोई सेट एच है, उसको मैंने लेबल लगा दिया H1। फिर ये दूसरा एलिमेंट पकड़ा, उसको भी मैंने एज ए लेबल इस्तेमाल कर लिया, H2 आ गया और ये H3 आ गया। इन एलिमेंट्स के मैंने जो एलिमेंट हैं उनको एज ए लेबल इस्तेमाल किया। ये भी एक सेट है H1, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे। इन सेट्स का एक नया सेट बना दिया मैंने। ये सेटों का सेट है। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा H अल्फा सच दैट, अब ये जो अल्फा से मुराद क्या है, 1 2 3, और ये किस में बिलोंग करते हैं, आई में, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आई। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट है। फैमिली कहते हैं ना, एक से ज़्यादा लोग हों तो हम उसको कह देते हैं फैमिली। अगर एक अकेला बंदा रह रहा हो तो उसको कहते हैं ये सिंगल पर्सन है, या पंजाबी च कहते हैं जी ये छड़ा है, ठीक है। तो अगर उसकी शादी हो जाती है, वो छड़े की शादी हो जाती है, तो वो 1 से 2 हो जाते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं तो वो एक फैमिली बन जाती है। फिर उनके आगे बच्चे होते हैं तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, फैमिली। तो फैमिली क्या होती है, एक से ज़्यादा मेंबर जो होते हैं उनको हम कहते हैं फैमिली। अब इस सेट के अंदर एक से ज़्यादा सेट हैं तो इस सेट को हम कहेंगे इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। इसके जो एलिमेंट है ना, ये सेट आई के 1 2 3 ये एज ए लेबल यूज हो रहे हैं, राइट। इसको जनरली तौर पे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब जरा डेफिनेशन पढ़ें, आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। लेट आई बी ए नॉन एम्प्टी सेट, आई बी ए नॉन एम्प्टी सेट फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू आई, फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू आई देयर correspond a set H alpha, each alpha belongs to I, there correspond a set H alpha, then the collection of these set, फिर इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, that is H alpha। उसको फिर हम कैसे डिनोट करेंगे, H alpha such that alpha belongs to I is called index family of set, और I को हम कहेंगे कि ये इंडेक्सिंग सेट है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज़, इसको आपने कतई तौर पे भूलना नहीं है। अब ये देखें, जब हमारे पास दो सेट होते हैं, एक सेट ए है एक बी है, तो इनकी जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो सिंपल हम ऐसे लिख देते हैं इंटरसेक्शन बी। अब मेरे पास अगर ये H1 सेट है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है,
अगर मैंने इन 5 सेट्स की इंटरसेक्शन लेनी हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ऐसे H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन H4 इंटरसेक्शन H5। ये तो बड़ा टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ किया मेरे पास 100 सेट हैं तो मैं तो फिर सुबह से लेकर शाम तक यही लिखता रहूँगा जी, H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। तो इसको इतना जो लंबा प्रोसेस है इसको लिखने का हमने एक शॉर्टकट मेथड बनाया है, ठीक है। आइए वो देखते हैं वो मेथड क्या है। हेडिंग है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। इंडेक्स फैमिली तो ये आपके पास है। अब H1 H2 H3 इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? इनकी इंटरसेक्शन जो है एक नया सेट होगी। उसको हम कैसे जाहिर करेंगे? ऐसे, इंटरसेक्शन, किसकी इंटरसेक्शन? इनकी इंटरसेक्शन। इसको जनरली तौर पे किससे डिनोट किया हमने? अल्फा के साथ। अल्फा का ताल्लुक किससे है? सेट आई से है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये कुछ सेट है, इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? एक नया सेट होगी which contains all those element which are common to all these sets। जो एलिमेंट इसके अंदर भी होंगे और जो एलिमेंट इसके अंदर भी होंगे और जो एलिमेंट इसके अंदर भी होंगे, उनका जो सेट है उस सेट को हम क्या कहेंगे कि ये इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स है। आइए जरा इसको दोबारा देखते हैं डेफिनेशन। लेट H अल्फा बिलोंग्स टू I बी इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, no problem at all. Then the intersection of this index family of set is a new set। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे, which contains those elements which are common to H अल्फा। यानी ऐसे एलिमेंट होंगे जो इन तमाम में कॉमन होंगे। तो कॉमन टू H अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू I। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, मतलब फर्ज किया कि सेट H है मेरे पास 1 3 5 7, H2 है मेरे पास 1 2 3 9, उसके बाद H3 है मेरे पास 1 10 11। अब इनकी इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगी? H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3। लंबा प्रोसेस है, इसको हम सिंपली तौर पे ऐसे लिखा करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ H अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू I, और I से मुराद क्या है? I से मुराद 1 2 3 होगा। अब इन सब में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं? इसके अंदर एक एलिमेंट इसके अंदर और शामिल कर ले, 1 3 10 11, ठीक है। अब देखिए 1 3 इसके अंदर भी आ रहा है, 1 3 इसके अंदर भी आ रहा है, 1 3 इसके अंदर भी आ रहा है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इज इक्वल टू 1 3। अब देखिए अगर 1 हमने इसके अंदर कहा ना कि इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि 1 इन तमाम के अंदर मौजूद है। इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है। तो जब हम कहा करेंगे कि X बिलोंग्स टू, जब हम कहेंगे कि X बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ H अल्फा, तो इसका मतलब है कि X बिलोंग्स टू H अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू I। यानी दूसरे लफ्जों में जब इंटरसेक्शन खत्म करेंगे तो फॉर ऑल का लफ्ज आया करेगा। इसका मतलब है कि वो तमाम, यानी वो H1 में भी होगा, वो H2 में भी होगा, वो H3 में भी होगा। तो इसको हम कहते हैं फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू I। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि इस थ्योरम्स के अंदर इस्तेमाल होने जा रहे हैं। तो आइए ख़वातीनो हज़रात इस थ्योरम के प्रूफ का आगाज करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं लेट H अल्फा be the subgroups of G for all alpha belongs to I। We want to prove हम साबित करना चाहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ H अल्फा such that alpha belongs to I is a subgroup। H अल्फा जो है ये सारे इसके सब ग्रुप्स हैं और हमने साबित करना है कि इनकी इंटरसेक्शन क्या है, वो भी सब ग्रुप है। याद रहे कि किसी को सब ग्रुप साबित करना हो तो उसके कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, हम इसके कोई से दो एलिमेंट लेंगे और
साबित कर देंगे कि पहला एलिमेंट एज इट इज़, दूसरे का इन्वर्स वो भी इसके अंदर मौजूद है। अगर हम इस कंडीशन को प्रूफ करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये सब ग्रुप है। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एच अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई। दिस इंप्लाइज दैट ए बी, अब इनकी इंटरसेक्शन में है ना, तो ए बी बिलोंग्स टू एच अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आई। यानी इसका मतलब है कि ए बी H1 के अंदर भी मौजूद है, H2 के अंदर भी मौजूद है, H3 के अंदर भी मौजूद है, अगर H4 होगा तो उसके अंदर भी मौजूद होगा। लेकिन H अल्फा क्या है? ये तो सब ग्रुप है। बट H अल्फा आर सब ग्रुप्स। तो सब ग्रुप जो होते हैं उनके अंदर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी का इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? H अल्फा के अंदर बिलोंग करेगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आई। तो अगर जो है ये तमाम अल्फा में बिलोंग करता है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आई, तो इसका मतलब है कि ए बी का इनवर्स H1 में भी है, H2 में भी है, H3 में भी है। इसका मतलब यही है ना। तो अगर सब में है तो फिर इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एच अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आई। इधर लिखें आप, अल्फा बिलोंग्स टू आई। अब ये देखें, हमने दो एलिमेंट लिए जो कि इनके इंटरसेक्शन में मौजूद थे, साबित कर दिया कि ए बी का इनवर्स भी इसके अंदर मौजूद है। तो फिर जिसके अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है ए बी इनवर्स वाली, उसको हम क्या कहते हैं? सब ग्रुप। दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन ऑफ एच अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई इज ए सब ग्रुप। यही आपने साबित करना था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये थ्योरम जो है ये बुक की पेज नंबर 72 पर वाक़या है। तो पेज नंबर 72 पर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, गौर से देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। प्रूफ इसका ये है, ये देखिए कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, जी डॉट इज ए ग्रुप, और एच उसका सब ग्रुप है। तो हमने साबित करना है कि ये वाला जो सेट है ए एच ए इनवर्स, ये भी क्या है? सब ग्रुप है। और आपको मालूम है कि जब किसी को सब ग्रुप साबित करना हो तो उसकी कंडीशन क्या है? उसके कोई से दो एलिमेंट ले लेते हैं, साबित कर देंगे कि पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स। जिस सेट के अंदर भी बिलोंग करेगा वो सेट क्या होगा? सब ग्रुप होगा। तो अब की बार हमने इसको साबित करना है कि ये सब ग्रुप है। ए एच ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट की शक्ल ऐसी है, पहले ए आएगा, दरमियान में एच इंटू ए इनवर्स, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। लो जी, हमने इसको साबित करना है कि ये सब ग्रुप है। अब इसके एलिमेंट की शक्ल कैसी है? इसके एलिमेंट की शक्ल ये है कि जो दरमियान वाला एलिमेंट होगा वो सेट एच का होगा, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स साइड वाले एलिमेंट पे होगा। यानी इसमें जो है ना ये ए और ए इनवर्स, ये जो है ये जी के एलिमेंट हैं, दे बिलोंग्स टू द सेट जी। अब सब ग्रुप साबित करना है। मैं सपोज कर लेता हूं इसके कोई से दो एलिमेंट, लेट, पहले तो हम ए भी लेते होते थे ना, अब ए चूंकि इस्तेमाल हो चुका है तो मैं एक्स और वाई ले लेता हूं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए एच ए इनवर्स। तो फिर एक्स की शक्ल कैसी होगी? एक्स की शक्ल ऐसी होगी, ए H1 ए इनवर्स, वेयर H1 किस में बिलोंग करेगा? वेयर H1 बिलोंग करता है H के अंदर, और H क्या है हमारा? H हमारा सब ग्रुप है। दिस इज सब ग्रुप। और जो सब ग्रुप होता है वो ग्रुप भी होता है, वो ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो ये हमारा H जो है ये सब ग्रुप है, ये ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। Y की शक्ल कैसी होगी? Y की भी शक्ल ऐसी, साइड पे A, दरमियान में ये कोई H का एलिमेंट आ जाएगा इनटू A इनवर्स, वेयर H2 किस में बिलोंग करेगा? वेयर H2 बिलोंग्स टू H के अंदर बिलोंग करेगा, और H क्या है? अगेन सब ग्रुप है। अब हमने साबित करना है कि ये सब ग्रुप है। तो हम साबित करेंगे कि X एंड Y इसके अंदर बिलोंग करते हैं ना,
हम साबित कर देंगे कि एक्स वाई का इनवर्स इसके अंदर बिलोंग करता है। नाउ वी शैल प्रूव, अब हम साबित करेंगे कि x इंटू वाई का इनवर्स किस में बिलोंग करता है, ए इनवर्स के अंदर बिलोंग करता है। यह साबित करने के लिए, ये मेरे अल्फाज जरा गौर से सुने, यह साबित करने के लिए कि x इंटू वाई का इनवर्स ए इनवर्स में बिलोंग करता है, मैं साबित कर दूंगा कि एक्स वाई का इनवर्स जो है उसकी शक्ल कुछ इस तरह की है, ए इंटू यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा लें जी, H3 लगा लें चलें, इंटू ए इनवर्स। मैं साबित कर दूंगा कि एक्स वाई इनवर्स की शक्ल इस तरह की है। अगर मैं ये साबित कर दूं कि एक्स वाई इनवर्स की शक्ल इस तरह की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई इनवर्स इस सेट के अंदर चला जाएगा, और जिसके अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब ग्रुप कहते हैं। तो आइए अब हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि x इंटू वाई का इनवर्स किसके बराबर है, AH3 ए इनवर्स के बराबर है। तो ये देखिए जरा, x इंटू वाई का इनवर्स, x की कीमत क्या है मेरे पास, x मेरे पास है AH1 ए इनवर्स, और y इनवर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, AH2 ए इनवर्स का इनवर्स, राइट। अब मैं थोड़ी देर बाद साबित करने वाला हूं कि इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है। तो प्यारे बच्चों, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, पहले बी का इनवर्स बाद में ए का इनवर्स। तो इसी को जब हम अपन एक्सटेंड करेगा ए बी सी का इनवर्स, तो ये किसके बराबर आएगा, पहले सी का इनवर्स, फिर बी का इनवर्स, फिर ए का इनवर्स एंड सो ऑन। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इट विल बिकम x इंटू वाई इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू H1 इंटू ए का इनवर्स। और ये देखिए जरा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पहले इसका इनवर्स, फिर इसका इनवर्स, और फिर इसका इनवर्स। Have you any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. लेकिन ये आप लोग जानते हैं, बट ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के इक्वल। तो फिर इसकी जगह पे क्या आने वाला है, इसकी जगह पे ए आने वाला है। तो ये आ गया जी ए इंटू H1 ए इनवर्स। ठीक 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 ठीक, इसकी जगह पे आ गया ए, ये आ गया H2 का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ। रिमेंबर कि ये जो H है ये किसका एलिमेंट है, स्मॉल h का एलिमेंट है, और A किसका एलिमेंट है, A जो है ये बिलोंग्स करता है G से, A बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली ये AH और H1 H2 ये सारे के सारे किस में बिलोंग करते हैं, G के अंदर बिलोंग करते हैं, और G क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। तो बाय एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जिन दो मर्जी एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट्स लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं कहां पे ब्रैकेट यूज करने जा रहा हूं, मैं ब्रैकेट जो है ए इनवर्स और ए के ऊपर यूज करने जा रहा हूं। लुक एट दिस वन, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग x इंटू वाई इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू H1। ये देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दी ए इनवर्स के ऊपर और ए के ऊपर लगा दी, दैट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक 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 ठीक। इधर आ जाएगा H2 का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। लेकिन a इंटू ए इनवर्स ये किसके बराबर होता है, बट a
इनवर्स into A is equal to E. So, sweetie and cutie boys, it will become xy का inverse is equal to A H1, इसकी जगह पे आ गया E into H2 inverse into A inverse. अब E जो है इसको चाहे इससे मल्टीप्लाई कर दो चाहे इससे मल्टीप्लाई कर दो, H1 इंटू ई किसके बराबर होगा? H1 के बराबर ही होगा। तो ये किसके बराबर आ गया? A इंटू H1 H2 का इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये इसके बराबर आ गया। अब ये देखें H1 और H2 किस में बिलोंग करते हैं? H1 H2 belongs to H, implies that H1 into H2 का इनवर्स ये भी किस में अंदर बिलोंग करेगा? H के अंदर बिलोंग करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि H सब ग्रुप है। H सब ग्रुप है तो अगर ये दोनों इसके एलिमेंट हैं H1 और H2 तो फिर पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? H में बिलोंग करेगा। और अगर ये H के एलिमेंट है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। H के एलिमेंट तो इस तरह के होते हैं ना, हमने इसका नाम H3 रख दिया, ठीक है। तो फिर इसकी जगह पे क्या आने वाला है? H3 आने वाला है। तो ये देखिए ये किसके बराबर आ गया? A इंटू H3 इंटू A इनवर्स। तो ये देखें X इंटू वाई का इनवर्स किसके बराबर आ गया? A इंटू H3 A इनवर्स, A इंटू H3 A इनवर्स। तो ये प्यारे बच्चों किसके अंदर बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा A इंटू H A इनवर्स के अंदर बिलोंग करेगा। वेयर H3 किसके अंदर बिलोंग करता है? H3 H के अंदर बिलोंग करता है। तो आपने साबित कर दिया कि X इंटू वाई का इनवर्स किसके अंदर बिलोंग करता है? A इंटू H A इनवर्स। और जिसके अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं? कि ये सब ग्रुप है। तो देयरफॉर AH इंटू A इनवर्स क्या होगा? सब ग्रुप होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नेवर मिस इट। एक एग्जांपल करते हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें से ज़ीरो निकाल दिया है क्योंकि 0 + 0 आयोटा इज़ आल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे ना तो इसका इन्वर्स नहीं निकलता। तो देयरफॉर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं है। हाँ अलबत्ता इसमें से अगर 0 माइनस कर दिया जाए तो फिर बाकी जितने भी एलिमेंट बच जाते हैं उन सब का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए फिर वो क्या होगा? सब ग्रुप होगा। तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से हमने 0 + 0 आयोटा का निकाल दिया है विद द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो साबित क्या करना है कि ये हमारे पास एक सेट H है जिसके अंदर ऐसे कम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं जिनका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो 1 के बराबर आ जाता है। ये देखें ना, A² + B²। अगर Z आपके पास है A + आयोटा B तो इसका मॉड किसके बराबर आएगा? A² + B² और Z mod स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B²। तो ये किसके बराबर दिया हुआ है? 1। यानी इसके अंदर दुनिया के ऐसे कम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं जिनका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो वो 1 के बराबर आ जाता है। हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये वाला जो सेट है दिस इज़ अ सब ग्रुप। तो सब ग्रुप साबित करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके कोई से दो एलिमेंट पकड़ लेंगे, पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स। अगर उन दोनों की प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद होगी तो हम कह देंगे कि ये सब ग्रुप है। मैं ये सपोज कर देता हूं कि लेट Z1, Z2 ये कोई से दो एलिमेंट लिए जो कि सेट H के अंदर बिलोंग करते हैं। तो देयरफॉर Z1 की शक्ल कैसी होगी? बहुत प्यारी, A1 + आयोटा B1 ऐसी होगी। और Z2 की शक्ल उससे भी प्यारी, A2 + आयोटा B2। रिमेंबर कि यहाँ पे A1 का स्क्वायर प्लस
b1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल। सिमिलरली a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। हम साबित क्या करना चाहते हैं, we want to prove H is a subgroup। सब ग्रुप साबित करने के लिए मैं ये साबित कर दूंगा कि Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स किस में बिलोंग करता है। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये सेट H के अंदर बिलोंग करता है। और ये साबित करने के लिए कि Z1 Z2 का इन्वर्स H में बिलोंग करता है, उसके लिए मैं ये साबित करूंगा। फॉर दैट आई विल शो इंशाल्लाह मैं ये साबित कर दूंगा कि Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। तो आइए ख़वातीनो हज़रात Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। Z1 की जगह पे क्या आ गया, A1 प्लस आयोटा B1 डिवाइड इंटू Z2 की जगह पे आ गया A2 प्लस आयोटा B2 की पावर -1। ये -1 पावर जब नीचे जाएगी तो नीचे जाके देखें कौन सी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। ये नीचे जाके ऊपर नेगेटिव है पावर, जब नीचे आएगी तो इट विल बिकम पॉजिटिव। लेकिन जब आप ये कम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे तो वहाँ पे जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आता था तो आपको ये पसंद ही नहीं आता था। तो इसलिए मैं जो डिनोमिनेटर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर है इसको ख़त्म फिनिश खल्लास करने की कोशिश करता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किसके साथ, A2 माइनस आयोटा B2। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, A1 प्लस आयोटा B1 विल बी मल्टीप्लाइड A2 माइनस आयोटा B2 डिवाइडेड बाय A2 प्लस आयोटा B2 इंटू A2 माइनस आयोटा B2। अब जस्ट आगे हमने क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। दैट इज नो प्रॉब्लम फॉर यू, वेरी सिंपल वेरी इजी। यू कैन सी, ये देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 आएगा। अपन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आता है, आयोटा A1 B2। अपन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा A2 B1। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर B1 इंटू B2 आएगा डिवाइडेड बाई A2 का A प्लस B इंटू A माइनस B किसके बराबर होगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर। तो Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स किसके बराबर आ गया, ये आ गया A1 A2। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, -1। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, +1। तो बन गया A1 A2 B1 B2। अगली हरकत क्या करें, यहां से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो व्हाट यू विल गेट इन द ब्रैकेट, दैट इज A2 B1 माइनस A1 B2। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। एंड इन द डिनोमिनेटर आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 आएगा तो इस माइनस से मिलकर ये बन जाएगा +1। A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये तो 1 के बराबर है। तो यहां पे फिर हम लिखेंगे बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सिंपल क्या रह गया, Z1 Z2 का इनवर्स इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस आयोटा A2 B1 माइनस A1 B2। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने साबित करना है
कि ये जो है ये किस में बिलोंग करता है, एच के अंदर बिलोंग करता है। ये साबित करने के लिए कि ये एच के अंदर बिलोंग करता है, मुझे साबित करना पड़ेगा कि जब मैं इसका स्क्वायर लेता हूं और इसका स्क्वायर लेता हूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। जिस तरह ये देखें, ये अगर इसके अंदर बिलोंग करता था तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर किसके बराबर आ जाता था, 1 के बराबर। तो अब मैं इसका स्क्वायर लेता हूं और इसका स्क्वायर लेता हूं। नाउ कंसीडर करते हैं जी हम Z1 Z2 इनवर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये किसके बराबर आएगा, A1 A2, स्क्वायर ना ले लूं, इधर स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, प्लस B1 B2 पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि मैंने इधर स्क्वायर लगा दिया है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके साबित करना है कि इसका आंसर 1 के इक्वल आता है। आइए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। Z1 Z2 का इनवर्स, इसका स्क्वायर हम साबित करने जा रहे हैं कि ये 1 के बराबर आएगा। इसका स्क्वायर खोलते हो तो क्या आता है, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ A1 A2 B1 B2। अब इसको खोलते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A2 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 B1 B2। अरे वाह क्या बात है, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। व्हाट यू विल गेट, स्वीडी एंड क्यूटी बॉय, इट विल बिकम A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। चलें ऐसा करते हैं कि A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं, इसके साथ मिला देते हैं, इस वाले के साथ मिला लें। चलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर इसको पकड़ लें B1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, शाबाश, A1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, यहाँ से B1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया B2 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर। अब यहां से A2 का स्क्वायर B2 स्क्वायर का कॉमन आ गया, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। यहां से प्लस मिस हो गया था। अब A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1, और A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ गया, बिकॉज A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे वाह, ये तो 1 के बराबर आ गया भाई। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ गया तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट Z1 इंटू Z2 का इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H इज अ सब ग्रुप, और हमने साबित क्या करना था, यही तो साबित करना था कि सेट ऑफ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा, और बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।